हेलो फ्रेंड्स, बड़ी बैंक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको माइनर अकाउंट के बारे में डिटेल में बताएंगे। दोस्तों माइनर अकाउंट क्या होता है, कौन कौन ऐसे हैं जो माइनर अकाउंट को ओपन करा सकते हैं, माइनर अकाउंट जो ओपन होता है उसमें कस्टमर को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि आपका माइनर अकाउंट मेजर अकाउंट में कब कन्वर्ट हो जाता है। बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे मेरे को कमेंट्स और मैसेज मेरे को पर्सनली आ रहे थे कि सर माइनर अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल में बताइए, क्योंकि माइनर अकाउंट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, आपको माइनर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर नहीं होगी। दोस्तों माइनर अकाउंट जो होता है दो तरीक़ों से खुलता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक के पर्सपेक्टिव से या बैंक के नज़र से माइनर किसको बोला जाता है। दोस्तों जिनकी उम्र आपका 18 साल से नीचे होता है उनको बैंक माइनर बोलता है। उनका जब अकाउंट ओपन होता है दोस्तों तो उनका गार्जियन की कस्टमर आईडी लगती है, तभी उनका अकाउंट ओपन होगा। कोई भी माइनर जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है वो इंडिविजुअली सिंगली आपका अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। उनके गार्जियन की कस्टमर आईडी मैंडेटरी है। पंजाब नेशनल बैंक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और बैंक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप पीएनबी बैंक में अगर आप माइनर अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं तो आपके मदर फादर या जो भी आपके लीगल गार्जियन हैं उनकी कस्टमर आईडी मैंडेटरी है। अगर आपके गार्जियन के कस्टमर आईडी नहीं है या अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको उनका कस्टमर आईडी क्रिएट कराना पड़ेगा, या अलग से एक अकाउंट ओपन करवा दीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। उसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन होने की बात आएगी। ये तो रहा आपका एक मैंडेटरी टर्म एंड कंडीशन। जो 18 साल से आपके नीचे हैं कस्टमर, वो अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी ये है कि उनके गार्जियन की कस्टमर आईडी होनी चाहिए या उनका अकाउंट। अब बात करते हैं माइनर अकाउंट कितने तरीके से खुलता है। दोस्तों माइनर अकाउंट जब आप खुलवाने जाते हैं दोस्तों तो उसमें दो तरीके से खुलता है। पहला तो ये होता है कि अगर आपकी उम्र 10 साल से नीचे है, 10 साल या 10 साल से नीचे है, तो जो माइनर अकाउंट खुलता है वो अंडर गार्जियनशिप अकाउंट खुलता है। मतलब कि जो आपका कस्टमर है, जो माइनर हैं, जिनकी एज 10 साल से नीचे हैं, जिनकी एज 10 साल से नीचे हैं, वो डायरेक्टली कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे। उनके बिहाफ पे उनका गार्जियन करेगा। जैसे कि मैं माइनर हूँ, मेरा 10 साल से कम उम्र है और मैं बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाता हूँ, तो पहला चीज़ जो मेरा लगेगा वो ये लगेगा कि मेरे गार्जियन की कस्टमर आईडी लगेगी और मेरा आधार कार्ड, जो भी मेरे पास डाटा है मेरा लगेगा। मैंने दे दिया, अकाउंट ओपन हो गया। ओपन जो अकाउंट होगा दोस्तों 10 साल से नीचे, चूँकि मेरी उम्र है इसलिए जो अकाउंट ओपन होगा वो अंडर गार्जियनशिप में होगा। अंडर गार्जियनशिप का मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका सिर्फ अकाउंट रहेगा। सारा लेन देन आपके मदर या फादर, जो भी आपके गार्जियन बने हैं, वो करेंगे। उसके बाद एक और अकाउंट ओपन होता है। अगर आपकी उम्र 10 साल से ऊपर और 18 साल के नीचे है तो दोस्तों आप सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको सारी फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, चेक बुक, सारी चीज़ें मिलेगी दोस्तों, अगर आपका 10 साल से 18 साल के नीचे है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चीज़ को लेकर आता है कि हम माइनर हैं तो क्या मेरे को एटीएम मिलेगा। हाँ दोस्तों, आपको एटीएम मिलेगा। बैंक के गाइडलाइन में, बैंक के सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी। चेकबुक मिल सकता है, आपको एटीएम मिल सकता है, मोबाइल बैंकिंग मिल सकती है, नेट बैंकिंग मिल सकती है, और आप इंडिविजुअली जाकर बैंक में पैसा भी निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ बाउंडेशन होती है जो आपको बैंक जाने पर ही पता चल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको एटीएम न मिलेगा, आपको नेट बैंकिंग नहीं मिलेगी, आपको चेकबुक नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको मिलती है अगर आपकी एज 10 से 18 साल के बीच में है तब। अगर 10 से 18 साल के बीच में नहीं है, उसके नीचे है, तो दोस्तों आपको तो कोई पर्सनली कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन चूँकि आपका अकाउंट आपके गार्जियन के बिहाफ पे चल रहा है इसलिए उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी। जो आपके गार्जियन हैं वो साइन करते हैं तो एटीएम भी अप्लाई कर सकते हैं,
नेट बैंकिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि वो अकाउंट जो होता है ऑपरेट होता है आपके गार्जियन के द्वारा, आपके द्वारा ऑपरेट नहीं होता है। इसलिए आपकी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनको भी फैसिलिटी मिल सकती है दोस्तों। अब दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि ये आपका जो माइनर अकाउंट है मेजर में कब कन्वर्ट होता है। दोस्तों अगर आपका 10 साल से नीचे उम्र है और अंडर गार्जियनशिप में अकाउंट ओपन हुआ है और आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो आप पहली चीज़ें कर सकते हैं कि आप अंडर गार्जियनशिप हटा सकते हैं, आप सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट कर सकते हैं, मतलब अपने गार्जियन को हटा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि मान जाइए अगर आपका अंडर गार्जियनशिप नहीं हटाते हैं तो आपको 18 साल तक वेट करना पड़ेगा। आप 18 साल के बाद आपको मेजर में कन्वर्ट होगा। वही चीज़ें होती है आपका जिनका 10 साल से 18 साल के बीच में जिनका अकाउंट ओपन हुआ रहता है, सेल्फ ऑपरेटेड जो होते हैं, वो अकाउंट तो माइनर होता है, लेकिन जब वो मेजर हो जाते हैं तो उनको अलग से कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी होती है। सिस्टम जो होता है, बैंक का सिस्टम जो होता है, ऑटोमेटिक ही उनको एक मैसेज सेंड कर देता है उनके मोबाइल पे या उनके मेल पे कि आप मेजर हो चुके हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर जमा करके KYC करा लीजिए, और कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती है। अकाउंट ऑटोमेटिक ही मेजर में कन्वर्ट हो जाता है। उससे अगर आपको कराना भी है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले जाइए, साथ ही साथ एक फ़ोटो भी ले जाइए ताकि आप सिग्नेचर अपडेट करा सकें, और मेजर होने के बाद आप नया एक सिग्नेचर अपडेट करा दीजिए, KYC करा दीजिए, बस हो गया। अगर आपका अकाउंट में कहीं माइनर लिखा है तो उसको आपको मेजर ऑटोमेटिक ले लेता है। उम्र जब से ही 18 होती है वो सिस्टम ऑटोमेटिक कैच कर लेता है, मेजर हो जाता है। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना होता है। दिक्कत होती है सिर्फ जो अंडर गार्जियनशिप में होते हैं उनके लिए। उनको आपको जब उनका एज 18 साल हो जाता है तो उनको एप्लीकेशन लिख के कि अब मैं मेजर हो चुका हूँ, मेरी ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका डाटा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पासबुक की फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो के साथ बैंक में जमा कर दीजिए, आपका सिग्नेचर अपडेट हो जाएगा और आपका जो अंडर गार्जियनशिप मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको हटाकर सेल्फ कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट मेजर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका संक्षिप्त जानकारी थी माइनर अकाउंट से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको माइनर अकाउंट खुलवाना है या आपके किसी रिलेटिव को खुलवाना है, आपके दोस्त को खुलवाना है, आपके यार को खुलवाना है, कोई भी जाके आपका बैंक में आपका माइनर अकाउंट खुलवा सकता है। बस आपको करना है कि आपको अपने गार्जियन का कस्टमर ID या अकाउंट की डिटेल भी लेके जानी है। गार्जियन की डिटेल में आप सिर्फ कस्टमर ID दे देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बैंक जो मांगती है आपका कस्टमर ID मांगती है, मतलब पासबुक की फ़ोटो मांगती है गार्जियन की, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मांगती है ताकि कंफर्म हो सके कि यही गार्जियन है इनके। गार्जियन में हमेशा मदर फादर का ही लिया जाता है। अगर आपके पास मदर फादर नहीं है दोस्तों किसी वजह से, तो आपके जो लीगल हायर गार्जियन होंगे उनको आप दे सकते हैं। ऐसे आप कभी नहीं कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं मम्मी पापा का नहीं है, चाचा का है, चल जाएगा, मम्मी पापा का नहीं है, दीदी का है, क्या ये चल जाएगा? नहीं दोस्तों, ये नहीं चलेगा। जब तक आपके माँ बाप हैं वही आपके गार्जियन हैं और उन्हीं की लगेगी कस्टमर ID। इसीलिए जब भी आप माइनर अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं आप बिंदास होकर कराइए, आपका अकाउंट ओपन होगा। किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। 10 से 18 साल के बीच में हैं तो आप सेल्फ ऑपरेटेड करवा सकते हैं। आप ब्रांच में डायरेक्टली कह दीजिए कि हमको सेल्फ ऑपरेटेड चाहिए, आप अपना अकाउंट सेल्फ ऑपरेट कर सकते हैं। आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM कार्ड, चेकबुक, सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 10 साल से नीचे है तो आपका अकाउंट जो होगा अंडर गार्जियनशिप में चलेगा। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारा जो चीज़ें होगा, ट्रांजैक्शन होगा, सारे डिटेल जो भी होंगे आपके गार्जियन के द्वारा किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको अगर कोई वीडियो चाहिएगा दोस्तों तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।